पंचम स्कंद प्रारंभ पहला अध्याय। प्रियव्रत को नारद जी से ज्ञान प्राप्ति, राज्य का उपभोग तथा उनका वैकुंठ गमन। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, हे मुने, मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत तो भगवान के अनन्य भगत एवं ज्ञानी थे। उन्होंने गृहस्थ आश्रम का ग्रहण क्यों किया, जिससे स्वरूप की विस्मृति और आत्मा का बंधन होता है। भगवान के चरणों की छाया में जिनके तपत मन शीतल हो रहे हों, ऐसे महात्माओं की कुटुंब में तो स्प्रिया नहीं होनी चाहिए। स्त्री पुत्र आदि में अनुरक्त होने पर भी उनकी भगवान श्री कृष्ण जी में निश्चल मति तथा मोक्ष कैसे हुआ, इस विषय में मुझे बड़ा संदेह है। आप इसे निवृत्त करने की कृपा करें। सुखदेव जी बोले, हे राजन, आपने ठीक कहा, किंतु जिनका मन भगवान के चरण कमलों में रम गया हो, उनके मार्ग में यदि किसी प्रकार की विघ्न बाधा उपस्थित हो भी जाए तो वे अपना कल्याणकारी मार्ग छोड़ते नहीं। प्रियव्रत की भी स्थिति ऐसी ही हुई। नारद जी की कृपा से उनको आत्मज्ञान का मार्ग मिल गया था और उनका संकल्प था कि मैं जीवन पर्यंत ज्ञान का ही उपार्जन करूं। उनके पिता ने अधिकारी समझकर उनसे राज्य पालन करने का अनुरोध किया, किंतु उन्हें राज्य पालन की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति भगवान में लगी थी। यद्यपि यह उचित नहीं था, फिर राज्य के शासन में व्यर्थ ही समय का दुरुपयोग एवं आत्मा का बंधन होगा, ऐसा विचार कर ही उन्होंने पिता की आज्ञा स्वीकार नहीं की। सृष्टि वृद्धि की चिंता करने वाले ब्रह्मा जी को जब इसका पता चला, तब वह अपने लोक से उतरे। मार्ग में देवगण एवं सिद्ध गंधर्व विद्याधर आदि की पूजा ग्रहण करते हुए वह सीधे उस गंधमादन पर्वत पर पहुँचे, जिसकी कंदरा में बैठे नारद जी प्रियव्रत को आत्मज्ञान का उपदेश कर रहे थे। मनु भी पुत्र प्रियव्रत को राज्य पालन के निमित्त बुलाने वहां उपस्थित थे। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी को आया देखकर मनु और प्रियव्रत के साथ उठ खड़े हुए। उन्होंने अगर्य पाद्य से ब्रह्मा जी का पूजन कर उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाया। अनंतर ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए प्रियव्रत से बोले, हे वत्स, मैं भगवान के विधान को कोई भी भगवान की प्रेरणा से तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, इसमें मुझे दोष न देना। भगवान के विधान को कोई भी अपने तप विद्या योग आदि के बल से टाल नहीं सकता। उनकी आज्ञा का पालन सबको करना पड़ता है। सुख दुख का जो भी विधान ईश्वर ने रचा है, उसे विवश होकर भोगना ही पड़ेगा। जीवन मुक्त प्राणी को भी प्रारब्ध के अनुसार अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जितेंद्रिय पुरुष को गृहस्थ आश्रम कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता और अजितेंद्रिय को वन में जाने से भी कोई लाभ नहीं। उसे वन में भी काम आदि 6 अस्त्रों का भय बना ही रहेगा। कहा भी है, विषयी पुरुष को वन में भी काम आदि शत्रु सताते हैं। जितेंद्रिय पुरुष का घर में भी 5 इंद्रियों का निग्रह करना तप है। जिसका सुझाव विषय की ओर न हो, जिसका झुकाव विषय की ओर न हो तथा जिसके हृदय में वैराग्य जागृत हो, उसके लिए घर ही तपोवन हो जाता है। दूसरी बात यह है, जो इन 6 शत्रुओं को जीतना चाहे, वह गृहस्थ आश्रम रूपी किले का आश्रय लेकर स्नेह इन पर विजय प्राप्त करे। इनके क्षीण होने पर फिर जहाँ चाहे घर में या वन में विचरण करे। जैसे राजा किले के आश्रय से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, उनके क्षीण होने पर यथेच्छ विचरता है। तुमने तो भगवान के चरण रूपी दुर्ग का आश्रय लेकर इन शत्रुओं को जीत ही लिया है, फिर तुम्हें चिंता किस बात की। अब तुम प्रारब्ध के अनुसार भगवान के दिए दिव्य भोगों का उपभोग करो। बाद में सबका संग त्याग कर अपने स्वरूप का चिंतन करो। इसमें आपत्ति ही क्या है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, यह अमूल्य उपदेश सुनकर प्रियव्रत ने नतमस्तक हो ब्रह्मा जी की आज्ञा सादर सिरोधार्य की।
इस प्रकार ब्रह्मा जी प्रियव्रत को राज्य पालन में प्रवृत्त कर सबसे पूजित हो अपने लोक को चले गए। मनु भी अपने मनोरथ की पूर्ति से बहुत प्रसन्न हुए। वे नारद जी की अनुमति से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल का चक्रवर्ती राजा बनाकर स्वयं विरक्त हो तप करने वन में चले गए। इस प्रकार भगवान की इच्छा से राज्य प्राप्त कर प्रियव्रत निरंतर भगवान का ध्यान करते हुए पृथ्वी का पालन करने लगे। विश्वकर्मा प्रजापति की कन्या बरहिस्मती से उनका विवाह हुआ, जिससे उनके अग्निद्र, इदम जीवा, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वितिहोत्र और कवि, ये 10 पुत्र और ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। इसमें कवि, महावीर और सवन ये 3 पुत्र परमहंस हुए। ये जन्म से ही भगवान की आराधना में निरत रहे एवं देहाध्यास का त्याग कर भगवान के साथ सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुए। दूसरी भार्या से प्रियव्रत के उत्तम, तामस और रेवत 3 पुत्र थे जो मनवंतरों के अधिपति हुए। इस प्रकार पुत्रों को उत्पन्न कर रानियों के साथ दिव्य भोगों का उपभोग करते हुए प्रियव्रत ने 11 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी का पालन किया और अपने भुजबल से धर्म के प्रतिपक्षी अधर्म को तथा अपने राज्य में टिकने नहीं दिया। एक समय उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर चढ़कर रात्रि को भी दिन करने के विचार से 7 बार सूर्य की परिक्रमा की। ऐसा करते हुए प्रियव्रत के समीप आकर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा यह अधिकार नहीं है। यह कहकर उन्हें रोक दिया। उनके रथ के पहियों के दबाव से जो खाइयां हुई वे ही 7 समुद्र बन गए। कथन है कि 7 समुद्र पहले से ही विद्यमान थे। राजा प्रियव्रत ने उन्हें केवल स्थान दिया है, जिनके कारण पृथ्वी पर 7 द्वीपों की रचना हुई। क्षीरोद, इक्षुरसोद, सुरोद, घृतोद, दुग्धोद, दधिमंडोद, शुद्धोद, ये 7 समुद्र और जम्बू, पलक्ष, सालमली, कुश, क्रोंच, शाक तथा पुष्कर नामक 7 द्वीप प्रसिद्ध हुए। प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों को क्रम से इन 7 द्वीपों का अधिपति बना दिया और अपनी पुत्री का विवाह शुक्राचार्य के साथ कर दिया, जिससे देवयानी कन्या उत्पन्न हुई। महापराक्रमी प्रियव्रत इस प्रकार राज्य की समुचित व्यवस्था कर भगवत कृपा से विषयों से विरक्त होकर सब कुछ त्याग कर नारद जी के उपदेश अनुसार पुण्य वन में चले गए और वहाँ भगवान की तीव्र आराधना से परम पद को प्राप्त किया। 5म स्कंद का पहला अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।